See, friends, question 4 then. Classwork question number 4. X Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as under. Application, allotment, first call, final call का amounts दिया है. Applications were received for 1,20,000 shares, of which 20,000 applications were rejected. Mr. A, to whom 3,000 shares allotted, failed to pay allotment and first call money, and his shares were forfeited before final call. B, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay both the calls, and his shares were forfeited after final call. All these shares were later on reissued at 9 per share. So you are supposed to show journal entries in books of X Limited. So, X Limited is presently issuing 1 lakh shares, but it is receiving applications for 1,20,000 shares. So, first entry for receipt of application money, bank account debit, 1,20,000 shares पे 2 rupees per share मिला है, तो 2,40,000. Bank account debit to equity share applications account 2,40,000. Bank account debit to equity share applications account 2,40,000. Now company has only issued 1 lakh shares. एप्लीकेशन हमको मिल गया है 1,20,000 शेयर्स का. तो जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिल गया है वो रिजेक्ट कर देना है, पैसा उसका रिफंड कर देना है. यस सर. तो एंट्री पास हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट equity share applications account debit 2,40,000 to bank account. कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला है सर? 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा मिला है, तो वो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज हमको रिफंड करना है. टू बैंक अकाउंट 40,000 and to equity share capital account. To equity share capital 1 lakh into 2 lakh. नेक्स्ट, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए, उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे ही थोड़ा पैसा शेयर होल्डर से मंगवाया भी है. यस सर. अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपीज हमने शेयर होल्डर से मंगवाया है. अब एक चीज नोट करो फ्रेंड्स, 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर था, 2 रुपीज प्रीमियम था, मतलब टोटल 12 रुपए शेयर होल्डर से मंगवाना है. सभी इंस्टॉलमेंट्स का आप टोटल करें, 2 + 5 + 3 + 2 12 हो रहा है. लेकिन प्रीमियम किसके साथ मंगवाया है क्लैरिफाई नहीं किया है. तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, इफ नॉट क्लैरिफाइड हम लोग हमेशा मान लेंगे प्रीमियम किसके साथ मंगवाया है, अलॉटमेंट के साथ. मतलब ये जो 5 रुपीज अलॉटमेंट का है, दिस इंक्लूड्स प्रीमियम ऑफ ₹2. यस सर. मतलब इन अलॉटमेंट 5 रुपीज इज योर प्रीमियम, सॉरी 5 रुपीज में से 2 रुपीज इज योर प्रीमियम,
तो 3 रुपीज इज पेमेंट टुवर्ड्स पार वैल्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री पहले पास करेंगे। फॉर मेकिंग दैट अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 lakh into 5 lakh to equity share capital 3 rupees is payment towards par value 3 rupees 3 lakh और 2 रुपए प्रीमियम का है सर, विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट विद अलॉटमेंट मेड ड्यू। अब अलॉटमेंट का जब पेमेंट मिल रहा था, इन्होंने दिया है, मिस्टर ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 3000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो ए के 3000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मतलब अलॉटमेंट हमको 97,000 शेयर्स पे मिलेगा। 1 लाख में से 3000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो वी विल रिसीव अलॉटमेंट ऑन 97,000 शेयर्स। एंट्री बैंक डेबिट 97,000 into 5 4,85,000। पैसा नहीं मिला है, वी विल डेबिट दैट टू कॉल्स इन एरियर्स। $3,000 into 5 to equity share allotment. फिर आफ्टर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वॉज मेड ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर जब फर्स्ट कॉल मिलेगा, ए के 3000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, ऑल्सो बी के 2000 शेयर्स पे भी नहीं मिला है। मतलब फर्स्ट कॉल तो फ्रेंड्स 5000 शेयर्स पे नहीं मिला है, 1 लाख में से 5000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो वी आर रिसीविंग फर्स्ट कॉल ऑन 95,000 शेयर्स। बैंक डेबिट 95,000 into 3 calls in arrears account debit, calls in arrears account debit 15,000 to equity share first call account. नाउ आफ्टर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मिल गया फ्रेंड्स, उसके बाद ए के शेयर्स तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर दिए।
ए के शेयर्स के लिए फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है, वेट ही नहीं किया, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल ए के शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो ए के शेयर्स कैंसिल करने का एंट्री पास करेंगे। अच्छा, ए के शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो ए के शेयर्स पे जितना भी पैसा अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर हो गया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। ए के शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल भले पे नहीं किया है, उसका पैसा कैपिटल में तो ट्रांसफर हो ही चुका है ना। तो फॉर फोरफिटिंग ए शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। जितना भी हमने कॉल कर लिया है, कॉल्ड अप अमाउंट, वो पूरा कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है, तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट। मतलब ए के 3000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 2 रुपीज का कॉल नहीं किया है, 8 रुपीज आर कॉल्ड अप, 24,000। सेकेंडली फ्रेंड्स, सब में प्रीमियम भी था। अगर सब में प्रीमियम था तो वी ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, सर प्रीमियम पेड है कि अनपेड है? तो सोचो, ए ने क्या पे नहीं किया? ए ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। अलॉटमेंट पे नहीं किया तो विद अलॉटमेंट जो प्रीमियम था वो भी पे नहीं किया होगा। मतलब ऑन एज शेयर्स प्रीमियम इज ऑल्सो अनपेड, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रीमियम अनपेड है, प्रीमियम भी कैंसिल करेंगे। 3000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 2 शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में क्या आएगा? अमाउंट सर जो पे कर दिया है, 3000 शेयर्स पे कितना पे कर दिया है? खाली एप्लीकेशन 2 रुपीज का पे किया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो दोनों अनपेड था, तो 2 शेयर फॉरफीचर 6000। टू कॉल्स इन एरियर्स, $3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 3, 8 रुपीज अनपेड है, तो टू कॉल्स इन एरियर्स 24,000। Sir, are these shares immediately reissued? No. All the forfeited shares are issued after final call. पढ़िए ध्यान से, सारे के सारे शेयर्स फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू कर रहे हैं। मतलब अभी इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल ए के शेयर्स फोरफीट तो कर दिए, रीइश्यू नहीं किए। सर ए के शेयर फोरफीट कर दिए मतलब कैंसल कर दिए, रीइश्यू नहीं किए। तो जब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे, ए के शेयर्स पे ड्यू करेंगे क्या? ए के शेयर्स तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कैंसल हो गए। मतलब फाइनल कॉल हम ए के शेयर्स पे ड्यू भी नहीं करेंगे। फाइनल कॉल, कैन आई से 1 लाख में से 3000 शेयर्स तो कैंसल हो गए हैं, तो फाइनल कॉल 97,000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल विल बी मेड ड्यू ओनली ऑन 97,000 शेयर्स। एंट्री पास होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $97,000 into 2, 1,94,000। और जब फाइनल कॉल मिल रहा है, बी के 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिला है, मतलब फाइनल कॉल 97,000 में से 2000 शेयर्स पे नहीं मिला है, हमें 95,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल मिला है। 95,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल मिला है, 2 रुपीज, 1,90,000। बी के 2000 शेयर्स पे नहीं मिला है, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 4,000, 2,000 into 2, to equity share final call,
नाउ आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल हमने क्या किया, हमने बी के शेयर्स भी फोरफीट कर दिए. वी हैव ऑल्सो फोरफीटेड शेयर्स ऑफ बी. बी के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो उसका एंट्री पास करेंगे. सर बी के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो बी के शेयर्स का जो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया है वो कैपिटल में से निकाल देंगे. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. अब सोचो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से करेंगे. शेयर कैपिटल अब फाइनल कॉल के बाद क्योंकि फोरफीट कर रहे हैं, पूरा 10 रुपीज शेयर पे कॉल हो चुका है, मतलब कैपिटल में पूरा 10 रुपीज ट्रांसफर हो चुका है. तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विथ 2000 इंटू 10 20,000. यस सर. बी के शेयर्स पे प्रीमियम पेड है कि अनपेड. अच्छा बी ने क्या पे नहीं किया था, बी ने सर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया. अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कर दिया था. प्रीमियम किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट उसने पे कर दिया है. मतलब प्रीमियम इज पेड और अनपेड, पेड सर. अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है सर. हम लोग प्रीमियम की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में क्या ट्रांसफर करते हैं सर, द अमाउंट विच इज पेड, अमाउंट विच इज पेड टुवर्ड्स पार वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो उसने एप्लीकेशन के साथ 2 रुपीज एंड अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हटा दो, प्रीमियम छोड़ दो, टुवर्ड्स पार वैल्यू अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज पे किया है. 2 एप्लीकेशन एंड विदाउट प्रीमियम 3 विद अलॉटमेंट. तो हाउ मच इज पेड, 5 रुपीज इज पेड. तो टू शेयर फोरफीचर 2000 शेयर्स पे 5 रुपीज. $10,000. And 2 calls in arrears. कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा, कितना अनपेड था. फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2, 5 रुपीज अनपेड था. 2000 शेयर्स पे 5 रुपीज. कॉल्स इन एरियर्स अगेन विल बी 10,000. So we forfeited A's share before final call and we forfeited B's share after final call. Can we now say we have in total forfeited 5,000 shares? हमने टोटल अभी तक 5,000 shares forfeit कर दिए. Yes sir. Now these 5,000 shares were reissued at 9 per share. ये 5,000 शेयर हमने रीइशू किए, क्या प्राइस में, 9 रुपीज पर शेयर. तो फॉर री इशू ऑफ दीज शेयर्स क्या एंट्री आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 9 45,000. यस सर. 10 रुपीज का शेयर 9 रुपीज में रीइशू किया है, 1 रुपी लॉस करके रीइशू किया है सर. एंड एट द टाइम ऑफ रीइशू जो भी लॉस होता है वो कहां से रिकवर करेंगे, फ्रॉम शेयर फोरफीचर. 10 का शेयर, 10 फेस वैल्यू का शेयर रीइशू किया 9 में, तो 1 रुपी इज योर लॉस. 5,000 इंटू 1 5,000 to equity share capital. See, after final call reissue कर रहे हो तो at the time of reissue पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है ना, तो रीइशू के टाइम पे जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में जाएगा. Lastly, हाउ मच इज योर टोटल फोरफीचर. सर 3,000 शेयर्स पे फोरफीचर कितना था, 6,000. 3,000 शेयर्स पे फोरफीचर कितना था, 6,000. 2,000 शेयर्स पे कितना है, 10,000. तो 6,000 एंड 10,000 16,000 टोटल फोरफीचर है. उसमें से 5,000 यूज कर लिया है, बैलेंस 11,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. एंट्री पास हो जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट.
share forfeiture account debit to capital reserve account. Forfeiture was 6,000 and 10,000. 6,000 A के शेयर्स का forfeiture, 10,000 B के शेयर्स का forfeiture minus loss on reissue 5,000. तो 11,000 will be transferred to capital reserve. Correct. So please pause, copy, and then restart. Next question, friends. See question 6 in your classwork. What is the information given? Question number 6. X Limited issued 10,000 shares of rupees 100 each at 20% premium with application 20, with allotment 70, with first call 30. Again they are not clarifying premium किसके साथ है. क्या मान लेंगे हम लोग? Premium would have been called with allotment. Allotment resolution was passed on 1st of September and first call was made on 1st of December. Mr. A holding 200 shares failed to pay allotment and call money, and Mr. B holding 400 shares failed to pay call money. All shares were forfeited and of which 500 shares were reissued. Show journal entries with appropriate dates and narrations, and also show relevant items will appear in balance sheet. How these items will appear in balance sheet वो भी हमको show करना है. See, how many shares are issued? Sir, 10,000 shares are issued. Application कितने shares का मिला है? बोला नहीं है. We will assume company must have received application for 10,000 shares only. कौन सी डेट को मिला है? 31st जुलाई को applications मिला है. मतलब फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे that will be on 31st of जुलाई. एप्लीकेशन के साथ पैसा मिला है कंपनी को. फर्स्ट एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीज इज एप्लीकेशन 2 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नाउ फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशंस हमको मिली है ये कैपिटल में कब ट्रांसफर होती है? जिस दिन डायरेक्टर्स शेयर्स अलॉट करते हैं सर. तो आपको लास्ट पैराग्राफ में दिया है अलॉटमेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 1st ऑफ सितंबर. मतलब डायरेक्टर्स अलॉटेड शेयर्स ऑन 1st ऑफ सितंबर. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 1st ऑफ सितंबर. इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट.
इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल. Equity share applications account debit 2 lakh to equity share capital. On that same date, that is on 1st September, अलॉट किया, अलॉटमेंट के साथ थोड़ा पैसा और मंगवाया कंपनी ने. On that same date, allotment was made due. तो फॉर मेकिंग दैट अलॉटमेंट ड्यू नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 70 to equity share capital. सर 10,000 into 50, 20 रुपीज़ तो प्रीमियम है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. फिर अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन विच डेट. देखो टेबल में दिया है ऑन अलॉटमेंट 70, लास्ट डेट वॉज 30 सितंबर. मतलब अलॉटमेंट का सारा पैसा हमें 30 सितंबर को मिल गया है, एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स बीइंग हेल्ड बाय ए. ए के 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है. मतलब वी आर रिसीविंग अलॉटमेंट 10,000 में से ए के 200 शेयर्स पे नहीं मिला है, तो वी आर रिसीविंग अलॉटमेंट ऑन 9,800 शेयर्स सर. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 30 सितंबर. बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 into 70, 6,86,000. Calls in arrears account debit 14,000 to equity share allotment account 7 lakh. Then call was made on 1st of December. 1st of December call was made due. तो 1st December को एंट्री पास करेंगे. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 30. To equity share capital. And amount of final call is received on, last date of final call is 31st of December. फाइनल कॉल का लास्ट डेट 31st दिसंबर है. 31st दिसंबर तक सबने पेमेंट दे दिया होगा, एक्सेप्ट ऑन शेयर्स ऑफ ए एंड बी. ए के 200, बी के 400, 600 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिला है. तो वी आर रिसीविंग फाइनल कॉल 10,000 में से 600 शेयर्स पे नहीं मिला है.
We are receiving final call on 9,400 shares. $2,82,000. Calls in arrears account debit. To equity share final call. Then friends, after final call, they are saying company is forfeiting all these shares. Company is forfeiting, all the shares were forfeited on 31st January 2011. कंपनी ने ये सभी 600 शेयर्स 31st जनवरी 2011 को फोरफिट कर दिए. अगर कंपनी ने फोरफिट किए 31st जनवरी को, कैन वी से फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किए, मतलब फाइनल कॉल तक सारा पैसा मंगवा लिया था, तो पूरा 100 रुपीज कॉल्ड अप था. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 into 100, 60,000. प्रीमियम पेड है कि अनपेड? इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और अनपेड? सी, ए ने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, मतलब ए के 200 शेयर्स पे प्रीमियम अनपेड है, यस सर. बी ने सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं किया है, बी ने अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो बी के शेयर्स पे प्रीमियम पेड है कि अनपेड? पेड सर. प्रीमियम इज ओनली अनपेड ऑन शेयर्स ऑफ ए, तो हम प्रीमियम जितना अनपेड है उतना ही डेबिट करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. ए के शेयर्स पे प्रीमियम अनपेड है, तो सिर्फ ए के शेयर्स पे, मतलब 200 शेयर्स पे 20 रुपीज का प्रीमियम अनपेड है. बी ने क्योंकि फाइनल कॉल पे, क्योंकि अलॉटमेंट पे कर दिया है, बी ने अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो बी के शेयर्स पे वी वुड से प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड. टू शेयर फोरफीचर. फोरफीचर में क्या आएगा सर? फोरफीचर में आएगा अमाउंट विच इज पेड ऑन शेयर्स. सोचो, सबसे पहले ए के शेयर्स, ए के शेयर्स पे कितना पेड है? सर ए ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे नहीं किया है, मतलब ए ने तो खाली एप्लीकेशन पे किया है, तो वी वुड से ए के 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन 20 रुपीज का पेड है, यस सर. बी, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, मतलब बी के 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन 20 एंड अलॉटमेंट 50 रुपीज का पेड है. फोरफीचर मतलब पेड टुवर्ड्स पार वैल्यू ओनली. प्रीमियम पेड इसमें इंक्लूड होगा क्या? नहीं. तो एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम 50. बी के 400 शेयर्स पे कितना पेड है? 70 पेड है. तो कैन वी से शेयर फोरफीचर विल बी क्रेडिटेड विथ 32,000 सर. टू कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स जितना भी अनपेड है, अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 14,000. फर्स्ट कॉल में 18,000. टोटल कॉल्स इन एरियर्स 32,000. Now out of these shares, 200 and 400, out of these 600 shares, company is reissuing on 15th of Feb, company is reissuing 500 shares. On 15th of Feb, company is reissuing 500 shares. तो for reissue entry क्या हो जाएगा?
बैंक अकाउंट डेबिट 500 into 110 to equity share capital. $50,000 to securities premium Now friends, how many shares were forfeited? Sir, 600 shares were forfeited. How many of them were reissued? 500 only were reissued. मतलब सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए सर, सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए तो हमें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर 600 शेयर्स, for 600 shares, forfeiture amount was 32,000. 600 शेयर्स के लिए फोरफीचर 32,000 है, तो सर 500 शेयर्स के लिए कितना होगा? 26,667. एट द टाइम ऑफ री इशू कुछ भी यूज किया क्या? नहीं. तो ये पूरा फोरफीचर ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व. एंट्री पास होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. Share forfeiture account debit to capital reserve. Being transferred balance of forfeiture to capital reserve. करेक्ट. अब एक चेंज अगर होता सम में, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइडेड होता सम में, तो भी सर कैपिटल रिजर्व इतना ही आता क्या? नहीं. सपोज आपको दिया जाए यहां पे कितने शेयर्स री इशू किए? 500. तो सपोज दिया जाए 500 शेयर्स आर री इशूड विच इंक्लूड्स ऑल शेयर्स ऑफ ए. सपोज दिया जाए company reissued 500 shares including all shares of A. तो सर क्या करेंगे? ए के सारे शेयर्स इंक्लूड कर दिए, मतलब ए के सारे शेयर्स रीइशू किए एंड बी के 400 में से 300 शेयर्स रीइशू किए. ए के सारे शेयर्स रीइशू किए, बी के आउट ऑफ 400 300 शेयर्स रीइशू किए. तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा सर? ए के 200 शेयर्स सारे रीइशू किए, बी के आउट ऑफ 400 300 शेयर्स रीइशू किए, मतलब 500 शेयर्स रीइशू किए ना सर? यस सर. अब ध्यान से देखो, ए के जो 200 शेयर्स थे, ए के 200 शेयर्स का फोरफीचर कितना था? 4,000 सर. ए के 200 शेयर्स सारे रीइशू कर दिए, तो ए के जो 200 शेयर्स थे उस पे कितना पेड था? 4,000 पेड था सर. बी के 400 नहीं 300 शेयर्स रीइशू किए, तो कंपेयर करो, बी के 400 शेयर्स पे फोरफीचर 28,000 है, तो 300 पे कितना? 400 पे 28,000, तो 300 पे कितना? आपको मिलेगा 21,000. मतलब अगर क्लैरिफाई कर दिया जाए कि ये जो 500 शेयर रीइशू किए हैं उसमें ए के सारे शेयर्स हैं, बी के सारे शेयर्स नहीं हैं, तो जो 500 शेयर रीइशू किए वी वुड से उसका टोटल फोरफीचर कितना आएगा? 25,000. एट द टाइम ऑफ रीइशू कुछ यूज नहीं किया है, तो कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? नॉट 26,000, कितना ट्रांसफर होगा? 25,000.
यहां क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन से 500 शेयर इशू किए, कौन से 500 शेयर इशू किए, क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हमने टोटल 600 में से प्रपोर्शन निकाल लिया। अगर क्लैरिफाई कर दिया जाए तो जो क्लैरिफाई किया है अकॉर्डिंगली हमको फोरफीचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्लैरिफाई कर दिया जाए ए के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए तो ए का सारा फोरफीचर ले लेंगे, बी के सारे नहीं थोड़े शेयर्स लिए हैं तो बी का फोरफीचर प्रोपोर्शनेटली लेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स? कैपिटल रिजर्व में 25,000 ट्रांसफर होगा, वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। करेक्ट। अब सर ये सभी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट्स हमें बैलेंस शीट में भी शो करना है, बैलेंस शीट विच वी आर प्रिपेयरिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। तो वी आर अगेन प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट नहीं, ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन हम शो कर सकें as at 31st of March 2011. Now in balance sheet हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं सर? We start our balance sheet with equity and liabilities. We start our balance sheet with equity and liabilities. अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम सबसे पहले क्या शो करते हैं? वी शो शेयर होल्डर्स फंड। इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम लोग सबसे पहले शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड, एंड इन शेयर होल्डर्स फंड फ्रेंड्स हम शो करते हैं शेयर कैपिटल। फर्स्ट हेडिंग विल बी फॉर शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट नोट हम लोग प्रिपेयर करेंगे दैट इज फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कितना है? आर यू गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? नहीं सर। कितना ऑथोराइज्ड है क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम लोग ऑथोराइज्ड, इशूड एंड पेड कैपिटल साथ में ही शो कर देंगे। ऑथोराइज्ड, इशूड एंड पेड कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन इशूड? कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं सर? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। रिमेंबर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन उसमें से 600 तो कैंसिल कर दिए सर। 10,000 इशू किए, 600 कैंसिल कर दिए, मतलब 9,400 बचे हैं सर। नहीं सर, 9,400 में से वापस 500 शेयर्स तो रीइशू कर दिए। 10,000 में से 600 वर कैंसल्ड बट 500 रीइशूड। तो नाउ हाउ मेनी शेयर्स आर रिमेनिंग? 9,900 शेयर्स। How many shares are remaining? 9,900 equity shares. 9,900 equity shares, each of rupees 100. तो total share capital comes to 9,90,000 sir. Sir, there is also some balance left in share forfeiture. टोटल 32,000 शेयर forfeiture था, उसमें से 26,000 हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। 32 में से 26,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब 5,333 अभी भी बैलेंस बचा है। यस, शेयर forfeiture में जो बैलेंस है वो क्या है? दैट इज अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया था वही हमने फोरफीट किया था ना। That is amount paid by shareholders, and since it is payment made by shareholders, it should also form part of shareholders fund. In fact, वो हम share capital में ही add करके show करेंगे, share capital में ही add करके show करेंगे। share forfeiture account, बैलेंस अभी शेयर forfeiture में कितना है? 5,333 सर। तो 9,95,000
333, दैट इज टोटल बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल। वो आपके शेयर कैपिटल का टोटल बैलेंस है। फिर रिजर्व्स, रिजर्व्स में कोई हेडिंग है क्या? रिजर्व्स में कोई बैलेंस है क्या? यस, देयर इज ऑल्सो सम बैलेंस इन रिजर्व्स। फर्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम है सर। हाउ मच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम? सर टोटल 2 लाख वॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना था सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्रेंड्स? 2 लाख था। यस सर, बट आउट ऑफ 2 लाख 4,000 का प्रीमियम आपने कैंसिल कर दिया था सिंस इट वॉज अनपेड। तो 2 लाख में से 4,000 का प्रीमियम तो कैंसिल हो गया है। 2 लाख माइनस 4,000, 1,96,000। 196 प्लस नए शेयर्स रीइश्यू करने पे, फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू करने पे 5,000 का प्रीमियम और मिला हमको। सो वी कैन से 2 लाख माइनस 4,000 प्लस 5,000, बैलेंस प्रेजेंटली इन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 2,01,000। Balance presently in securities premium is 2,01,000. Apart from that, capital reserve में भी balance है सर। Capital reserve में 26,667 का balance है। तो 2,27,667 total reserves हो गए। लायबिलिटी साइड और कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, बैंक बैलेंस आएगा, पर बैंक बैलेंस लायबिलिटीज में नहीं आएगा। टोटल लायबिलिटीज कितना हो जाएगा? $12,23,000। एसेट्स में, इन योर एसेट्स हम लोग सबसे पहले शो करते हैं करंट, नॉन करंट एसेट्स। यहां पे कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं है, तो वी विल शो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें बैंक बैलेंस शो करेंगे ना हम लोग। लेट्स चेक बैंक बैलेंस कितना है फ्रेंड्स। हाउ मच इज योर बैंक बैलेंस? स्टार्टिंग से 2 लाख है प्लस 686 सर, प्लस 282 सर। 282 के बाद यहां पे नए शेयर्स इशू करके 55,000 मिला सर। तो हाउ मच इज योर बैंक बैलेंस? इट इज 12,23,000। सभी जर्नल एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट इक्वल इफेक्ट दिया है, तो बैलेंस शीट तो टैली हो गई। तो हमको ये सभी ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट में इफेक्ट्स क्या आएगा वो शो करना है। तो वी हैव शोन बैलेंस ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स इन बैलेंस शीट। सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं आया, सी वो क्लोज हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया। तो वो सारे बैलेंसेस अब बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। वो अकाउंट्स जिसमें अभी भी बैलेंस है वो खाली बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो आप लोग पॉज करके पूरा एग्जांपल कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अप टू नाउ हमने क्या देखा? अप टू नाउ हमने देखा अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है और एक्सेस एप्लीकेशंस मिल जाती है, ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशंस मिल जाती है, तो वी रिजेक्ट दोज एप्लीकेशंस, उनका पैसा हम रिफंड कर देते हैं। बट देयर मे बी अदर केस ऑल्सो जहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस मिला है लेकिन वो एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट नहीं किया है, हमने वो एक्सेस अमाउंट जो उनसे मिल गया है रिफंड नहीं किया है, हमने वो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर दिया है अगेंस्ट अलॉटमेंट। वी एडजस्टेड दैट एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट अलॉटमेंट। मतलब
when excess applications are received, and amount in excess, surplus amount, is adjusted against allotment money. एक्सेस अमाउंट जो हमको मिल गया है वो हम एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी. क्या हो रहा है यहां पे? फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स. एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए. जनरल पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए? 1000 शेयर्स ऑफर किए सर. अब कंपनी को एप्लीकेशंस 5 शेयर होल्डर से मिला है. It is receiving applications from 5 different applicants. A 250 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, B 250 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, C 250 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है. सभी ने 250 शेयर्स का एप्लीकेशन भेजा है हमको. कैन वी से हमको टोटल 1250 शेयर्स का एप्लीकेशन मिल गया है. वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 1250 शेयर्स सर. क्या हमें 1250 शेयर्स अलॉट करने हैं? नहीं, हमको तो 1000 शेयर्स ही अलॉट करने. तो ये जो 250 एक्सेस एप्लीकेशंस मिल गया है उसका क्या करेंगे? अभी तक हमने सीखा है कि हम किसी भी एक एप्लीकेंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, उसका पैसा उसको रिफंड कर देते हैं. किसी भी एक एप्लीकेंट का पैसा रिजेक्ट कर दिया, उसका पैसा रिफंड कर दिया. मतलब सपोज ई का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, उसको एक भी शेयर नहीं दिया. ए बी सी डी को हमने जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उतने शेयर्स दे दिए. देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटी जहां पे कंपनी मे नॉट वांट टू डिसअपॉइंट एनी शेयर होल्डर. कंपनी कोई भी एप्लीकेंट को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती है. कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करना चाहती है. लेकिन सर सबको शेयर्स अलॉट करेगी तो ज्यादा शेयर्स अलॉट हो जाएंगे. कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स तो अलॉट कर ही नहीं सकती है. तो कंपनी क्या करेगी फ्रेंड्स? सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेगी, लेकिन जितना उन्होंने अप्लाई किया है उतने शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, उनको थोड़े कम शेयर्स अलॉट करेगी. हम यहां पे बोल सकते हैं कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को 200 शेयर्स अलॉट करेगी. इट विल अलॉट 200 shares to each of the applicant. तो देखो 1000 shares allot हो जाएंगे ना. We would say applicants are applying for 250 shares, but they are allotted 200 shares. मतलब जितना भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला कंपनी ने सारा अलॉट नहीं किया, कंपनी ने प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट शेयर्स का किया. बोल सकते हैं ये जो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कंपनी शेयर्स का कर रही है, this proportionate allotment of shares is called pro rata allotment. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? pro rata allotment of shares. That is proportionately allotting shares to all applicants. Proportionately सभी applicants को shares allot करना. But सर एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम? सर सपोज एप्लीकेशन के साथ कंपनी 2 रुपीज मंगवा रही है. एप्लीकेशन के साथ कंपनी कितना रुपीस मंगवा रही है? 2 रुपीस मंगवा रही है. मतलब ए ने, अभी खाली ए की बात कर रहे हैं हम, ए ने जब एप्लीकेशंस भेजा था 250 शेयर्स पे, 250 शेयर का एप्लीकेशन भेजा ना उसने, तो उसने तो 250 शेयर्स पे 2 रुपीस 500 रुपीस दे दिया था सर. यस. आपने कितने शेयर्स अलॉट किए? हमने 200 शेयर्स ही अलॉट किए. तो एप्लीकेशन के साथ 200 इंटू 2 400 ही मिलना चाहिए ना सर. उसने 100 रुपए तो अभी एक्सेस दे ही दिया है ना. 100 रुपीज तो उसने एक्स्ट्रा पे कर ही दिया है ना. व्हाट अबाउट दैट 100 रुपीज? रिफंड कर देंगे? नहीं, वो 100 रुपीज हम लोग एडजस्ट कर देंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट. दैट 100 रुपीज विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. सर इसका मतलब सी हम लोग फिर अलॉटमेंट के साथ भी पैसा मंगवाएंगे ना उससे.
अलॉटमेंट पे हम बाकी का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे। तो जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, हम उसको बोलेंगे आपने यहां पे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है, वो काट के अपना अलॉटमेंट का पैसा देना। अलॉटमेंट का जब आप पेमेंट दो, हमें 100 रुपीज कम पे करना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज कंपनी अलॉटमेंट 3 रुपीज का मंगवा रही है। कितना मंगवा रही है? 3 रुपीज। तो ए से अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाना चाहिए? 250 शेयर पे कि 200 शेयर पे? 250 पे कि 200 पे? सर कितने अलॉट किया आपने, कितने दिए उसको? 200 दिए। तो अब अलॉटमेंट 200 शेयर पे ही मंगवाओगे ना। 200 शेयर पे 3 रुपीज, 600 रुपए अलॉटमेंट का आप उससे मंगवाओगे। क्या ए 600 देगा? नहीं। ए क्या बोलेगा, मैंने 100 रुपीज एप्लीकेशन के साथ ज्यादा दे दिया था आपको, अभी वो 100 रुपीज काट दूंगा मैं, आपको अभी कितना पे करूंगा? 500। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जो भी एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी मिला था, हमने वो रिफंड नहीं किया फ्रेंड्स, हमने वो एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट अलॉटमेंट। वी एडजस्टेड दैट मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्लियर? इसको मैं डिफरेंटली भी सोच सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना आप, थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं, मुझे 100 रुपीज एक्सेस मिल गया था, मुझे 100 रुपीज एक्सेस मिल गया था। अच्छा, कितने शेयर्स पे 100 रुपीज एक्सेस मिल गया था? सर 200 शेयर्स पे। दिस इज एक्सेस इन रुपीज, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने अलॉट तो 200 शेयर ही किए ना उसको, तो उसने 200 शेयर पे 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दिया था। कहना इसे, मुझे पर शेयर 0.5 एक्स्ट्रा मिल गया था, मुझे पर शेयर 0.5 एक्स्ट्रा मिल गया था। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अलॉटमेंट अब वो 200 शेयर पे 3 रुपीज नहीं देगा मुझे, 3 माइनस 0.5, 2.5 ही देगा। आर यू गेटिंग दिस? उसने 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया था, तो दैट एक्सेस अमाउंट, दैट एक्सेस मनी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड will give me how much extra I have received per share. तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पर शेयर हमको मिल गया है, वी आर कॉलिंग इट प्रो रेटा फैक्टर। हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको सर प्रो रेटा फैक्टर बोल देंगे। और ये प्रो रेटा फैक्टर क्या करेगा सर? सर ये हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज कर देगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे चेंज हो जाएगा? सर एप्लीकेशन के साथ 2 रुपीज था, 2 रुपीज की जगह अब कितना हो गया? 2.5। यू आर रिसीविंग सम एक्स्ट्रा विद एप्लीकेशन। अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज नहीं, 3 के साथ 3 में से 0.5 तो आपको एप्लीकेशन के साथ मिल गया है, अलॉटमेंट के साथ अब आपका पेमेंट 2.5 का हो जाएगा। वापस ए ने 250 शेयर्स पे 2 रुपीज, 500 रुपए दे दिया था आपको, आपने 200 शेयर अलॉट किए, उसके हिसाब से 400 ही होना चाहिए, मतलब टोटल 100 रुपए, 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया था। सर वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा कितने शेयर्स पे दे दिया था? वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा 200 शेयर पे दे दिया था। तो दैट एक्सेस अमाउंट डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड, दैट इज योर प्रो रेटा फैक्टर। मतलब इतना कम पेमेंट शेयर होल्डर हमको अलॉटमेंट के साथ देगा, इतना कम पेमेंट पर शेयर वो हमको अलॉटमेंट के साथ देगा। मतलब सर अलॉटमेंट जो 3 रुपीज का था, अब वो 3 की जगह 2.5 का हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं, वी कैन से इफ excess application money is received on shares, if excess application money is received on shares, then the extra amount company, instead of rejecting and refunding
applications of certain shareholders allots shares to all the shareholders proportionately, or on pro rata basis. To allot shares proportionately is nothing but to allot shares on pro rata basis. Here the excess amount received with application is not refunded but adjusted with allotment. Company will adjust that amount with allotment. A pro rata factor will be calculated as under. हम लोग एक प्रो रेटा फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. प्रो रेटा फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज नथिंग बट excess amount received divided by shares, number of shares allotted. Excess amount which is received divided by number of shares which is allotted. तो you will get a pro rata factor. सर वो pro rata factor क्यों फाइंड कर रहे हैं? वो प्रो रेटा फैक्टर की अमाउंट से हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एडजस्ट करेंगे. वी विल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. व्हाट इज दैट प्रो रेटा फैक्टर इंडिकेटिंग? प्रो रेटा फैक्टर इंडिकेट करता है पर शेयर कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल गया है. तो पर शेयर जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है वो आप एप्लीकेशन मनी में ऐड कर दोगे, अलॉटमेंट में माइनस कर दोगे. एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज 1 lakh shares are issued by company. 1,50,000 applications received. Breakup of installment. Breakup of installment is with application company is calling say 5 rupees. With allotment, company is calling say 3 rupees. With final call, company is calling say 2 rupees. 30,000 applications. 30,000 applications rejected and remaining were allotted shares on pro rata basis. Remaining were allotted shares on pro rata basis. कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला फ्रेंड्स? 1,50,000. अलॉट कितना शेयर्स करना है? 1 लाख. मतलब 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस मिला है. कंपनी ने 30,000 रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया पैसा. बाकी के 1,20,000 एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट किए. तो पहले ये ब्रेकअप समझते हैं. पहले ये ब्रेकअप देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? सर अप्लाइड और अलॉटेड कितना है वो क्लैरिटी से देख लेना है. जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ. दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई, उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ. दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स दे वर अलॉटेड 1 लाख शेयर्स.
जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1 लाख शेयर्स अलॉट हो गए सर। करेक्ट? यस सर। सेकेंड स्टेप, प्रो रेटा फैक्टर क्या है यहां पे? प्रो रेटा फैक्टर क्या होगा? व्हाट विल बी प्रो रेटा फैक्टर? तो हमको कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गया है? सर 1 लाख शेयर्स इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन मनी 1,20,000 शेयर्स के लिए मिला है। कैन आई से 20,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गया है? 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज मतलब 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया है मुझे। 1 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है, आई विल डिवाइड दोज 1 लाख इंटू शेयर्स अलॉटेड। वो 1 लाख एक्स्ट्रा कितने शेयर्स पे मिल गया है? 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए उस पे मिल गया है। तो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय शेयर्स विच आर अलॉटेड। कैन आई से 20,000 इंटू 5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। प्रो रेटा फैक्टर इज 1 रुपी। प्रो रेटा फैक्टर कितना हुआ? 1 रुपी। सर ये प्रो रेटा फैक्टर का क्या काम? तो स्टेप 3, न्यू ब्रेकअप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट वॉज ओल्ड ब्रेकअप? सर एप्लीकेशन के साथ 5 रुपीज मंगवाया था, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 2 रुपीज था। न्यू ब्रेकअप क्या हो जाएगा? प्रो रेटा फैक्टर 1 है मतलब अलॉटमेंट का 1 रुपी हमको एप्लीकेशन के साथ मिल गया है, मतलब एप्लीकेशन के साथ 6 मिल गया है, अलॉटमेंट 2 है एंड फाइनल कॉल 2 है। यहां से 1 रुपया चला गया और यहां पे प्लस हो गया ना। दैट इज प्रो रेटा फैक्टर। तो अब स्टेप 4 क्या करेंगे? वी विल नाउ इन स्टेप 4 पास एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। Step 4 is journal entries. When we are passing entries up to 3rd entry, we will always follow the old breakup of installments, and from 4th entry, we will always follow the new breakup. 3rd entry तक हमेशा old breakup ही follow करना है और वो shares जिनको pro rata allotment हुआ है 4th entry से हमें new breakup follow करना है। Let's look at the entries. First entry क्या देते हैं हम? सर एप्लीकेशन मिला उसका एंट्री देते हैं। नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला? 1,50,000 शेयर्स। कितना पैसा मंगवाया सर? 5 रुपीज। तो 1,50,000 इंटू 5, 7,50,000। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस 7,50,000। डायरेक्टर्स जब शेयर्स अलॉट करेंगे, सेकेंड एंट्री पे बहुत ध्यान देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 7,50,000। शेयर एप्लीकेशंस विल बी डेबिटेड विद 7,50,000 टू बैंक। रिफंड कितना करना है? सर 30,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई, ये 30,000 पूरा रिफंड कर देना है। तो 30,000 इंटू 5, 30,000 एप्लीकेंट्स का पेमेंट हमको रिफंड कर देना है। तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 पूरा रिफंड हो जाएगा। यस सर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल? सर हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज एप्लीकेशन का था। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपीज जो एप्लीकेशन का था वही कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो जो एक्सेस अमाउंट मिल गया उसका क्या? सर वो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा विथ अलॉटमेंट। That excess amount received will be adjusted with allotment. How much excess sir? Again देखो कितने शेयर्स अलॉट किए? सर 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। प्रो रेटा फैक्टर क्या था?
1 rupee. That pro rata factor is excess amount per share. Pro rata factor is nothing but excess amount per share. तो 1 lakh shares पे 1 rupee. 1 lakh rupees will be transferred to share allotment. सेकेंड एंट्री आया समझ में? शेयर एप्लीकेशंस टू बैंक रिजेक्ट कर दिया वो, टू कैपिटल अलॉट किया उसका पैसा, टू अलॉटमेंट जो 1 लाख शेयर्स पे एक्सेस अमाउंट हमको मिल गया था वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने के लिए सर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 रुपीज का है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। See, I told you up to third entry, up to this entry, you need to always follow the old breakup. फोर्थ एंट्री से आपको न्यू ब्रेकअप फॉलो करना है। फोर्थ एंट्री से न्यू ब्रेकअप बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलेगा तो 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपीज नहीं, अब न्यू ब्रेकअप 2 रुपीज मिलेगा सर। ऑन 1 लाख शेयर्स आपको 2 रुपए अलॉटमेंट का मिलेगा, मतलब विद अलॉटमेंट कितना पेमेंट मिलेगा आपको 2 लाख। सी अलॉटमेंट का 3 लाख मिलना चाहिए था, आपको एप्लीकेशन के साथ ही 1 लाख मिल गया है ना। 3 लाख मिलना चाहिए था, विद एप्लीकेशन 1 लाख मिल गया है तो अभी कितना मिलेगा 2 लाख मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। सेम वे फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें कोई चेंज है? ओल्ड ब्रेकअप लो या न्यू ब्रेकअप, उसमें कोई चेंज नहीं है। फाइनल कॉल का एंट्री जैसे हम नॉर्मली पास करते थे सर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। $1 लाख इंटू 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। And when you are receiving payment, bank account debit to equity share final call. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री में चेंज नहीं है, हमको समझना कौन सी एंट्री है, अलॉटमेंट की एंट्री। अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट 3 एंट्रीज यू नीड टू फॉलो ओल्ड ब्रेकअप ऑफ इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट थर्ड एंट्री के बाद सारी एंट्रीज हम लोग को न्यू ब्रेकअप फॉलो करना है। आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट, तो आप लोग याद रखेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रो रेटा फैक्टर we would say find out new breakup of installments. Find out new breakup of installments. Pass first 3 entries as per old breakup and rest of the entries as per new breakup. See, if you follow these steps, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा और बहुत सिंपली प्रो रेटा से रिलेटेड एंट्रीज हो जाएगा। इवन फोरफीचर का एंट्री बहुत इजीली हो जाएगा एज पर न्यू ब्रेकअप। आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी अलग डिफरेंट मेथड्स सीखी होगी, टेबल बनाते होगे। आप लोग को अभी ये फर्स्ट सम देख के लग रहा होगा, क्योंकि नई चीज है, पहली बार देख रहे हो, नया चीज देख के लग रहा होगा सर क्यों फालतू का झंझट करें,
हम लोग का टेबल अच्छा है, पर आई कैन एश्योर यू थर्ड या फोर्थ सम तक पहुंचेंगे आप लोग को टेबल से नफरत हो जाएगी और ये रिविजिट करना पड़ेगा वापस देखने के लिए। तो पहले से ही, अभी से ही ध्यान दो ना फ्रेंड्स, अभी से ध्यान से समझ लो हमने क्या किया। हमने पहले ब्रेकअप देखा, अप्लाइड और अलॉटेड का क्या है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको एप्लीकेशन के साथ मिल गया उसको डिवाइड कर दिया शेयर्स अलॉटेड से, तो पर शेयर कितना एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया वो मिल गया हमको। हाउ मच एक्स्ट्रा इज गिवन बाय शेयर होल्डर्स पर शेयर अलॉटेड। तो ये जो पर शेयर अलॉटेड एक्स्ट्रा पेमेंट मिला, इसके हिसाब से हमने अपना ब्रेकअप ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज कर दिया। 532 इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप था, यहां पे 1 रुपी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ मिल गया है, मतलब अलॉटमेंट 1 रुपी कम हो गया और एप्लीकेशन 1 रुपी बढ़ गया। और फिर हमने एंट्रीज पास किया, फर्स्ट 3 एंट्रीज एज पर ओल्ड ब्रेकअप एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज एज पर न्यू ब्रेकअप। आप लोग पॉज करके ये कॉपी कीजिए, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, टेक आउट क्वेश्चन 3 इन योर क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। क्या दिया है, अ कंपनी मून वॉन्डरर्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 100 रुपीज के ऑन फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन के साथ 40 रुपीज मंगवाया, अलॉटमेंट के साथ 50 रुपीज विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 per share. Now company received applications for 3000 shares and pro rata allotment was done to applicants of 2400 shares. 3000 shares का application मिला, लेकिन pro rata allotment हमने किया only to applicants of 2400 shares, मतलब 600 shares के applicants उनको reject कर दिया, amount refund कर दिया। A who has applied for 120 shares failed to pay allotment, and B who was allotted 50 shares failed to pay final call. Later on 100 shares were reissued at 90 per share. मतलब ये दोनों के शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए और फिर बाद में रीइशू किए एट ₹90 पर शेयर। हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है फॉर ऑल दीज इवेंट्स, जर्नल एंट्रीज पास करना है फॉर दीज ट्रांजेक्शंस। स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज आवर स्टेप 1? फर्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग ब्रेकअप देख लेंगे अप्लाइड और अलॉटेड का, कितने शेयर्स अप्लाइड हैं, कितने शेयर्स अलॉटेड हैं। वी वुड सिंपली से जिसने 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, जिसने 2400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया उसको 2000 शेयर्स अलॉट किया। यही ब्रेकअप है। टोटल एप्लीकेशंस 3000 शेयर्स का मिला, टोटल अलॉटमेंट 2000 शेयर्स का हुआ। यस सर। सेकेंड स्टेप, प्रो रेटा फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस पर शेयर अलॉटेड। एक शेयर जो अलॉट हुआ उस पर कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया है, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सेस मनी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड। व्हाट इज एक्सेस मनी रिसीव्ड? ये 2400 शेयर्स पे प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, ये 2400 शेयर्स पे कितना एक्सेस अमाउंट मिल गया है? सर 400 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है। हमने तो 2000 शेयर ही अलॉट किए थे, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर ने 2400 शेयर का दे दिया है, 2400 शेयर्स, तो 400 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। 400 शेयर पे एप्लीकेशन का कितना पैसा था? विद एप्लीकेशन कंपनी 40 रुपीज मंगवा रही थी,
तो 400 शेयर पे 40 रुपीज एक्स्ट्रा हमको मिल गया है, डिवाइडेड बाय अलॉट कितने शेयर्स किए हमने सर 2000 शेयर्स अलॉट किए. तो व्हाट इज प्रो रेटा फैक्टर पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस पर शेयर. सर इट इज 8 रुपीज पर शेयर. 8 rupees per share, 16,000 divided by 2,000. Yes. So step 3. We'll now look at breakup of installments. Breakup of installments. Old system क्या था? Old category क्या था? तो breakup is with application 40 rupees, with allotment 50 rupees, but I will write it as 30 par value sir and 20 premium है, and final call 30 rupees का है. करेक्ट. न्यू ब्रेकअप क्या हो जाएगा? न्यू ब्रेकअप क्या हो जाएगा? प्रो रेटा फैक्टर फ्रेंड्स कितना है 8 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट 8 रुपीज इन एक्सेस हमको मिल गया है. किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ. मतलब एप्लीकेशन विल बी नाउ 48. यस सर. अलॉटमेंट 50 में से 8 माइनस हो जाएगा. यस सर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रो रेटा फैक्टर जब आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो, प्रो रेटा फैक्टर जब आप अलॉटमेंट में से माइनस कर रहे हो, ऑलवेज डिडक्टेड फर्स्टली फ्रॉम पार वैल्यू. हमेशा पहले किसके सामने एडजस्ट करेंगे सर? पार वैल्यू के सामने. मतलब ये 8 रुपीज किसमें से एडजस्ट होगा? पार वैल्यू. पार वैल्यू अब 22 हो जाएगा प्लस प्रीमियम 20 है सर. And final call is 30. So new breakup is application 40, allotment 42 and final call 30. ये new breakup applicable कब से होगा? First 3 entries as per old breakup only. 4th entry से हम लोग को new breakup पे जाना है. Let's start passing entries then. First entry for इतना काट देना होगा. फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी मिला हमको, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला सर? 3000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला. एप्लीकेशन के साथ कितना मंगवाया? 40 रुपीज. तो 3000 इंटू 40, 1,20,000 सर. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस. सेकेंड एंट्री, जब डायरेक्टर्स शेयर अलॉट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट. बोलिए कितने एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए सर? 600 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. तो वो 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पूरा 40 रुपीज हमको रिफंड कर देना है. यस सर. तो टू बैंक अकाउंट 24,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल? सर 2000 शेयर्स ही अलॉट किए हमने, मतलब मैक्सिमम 2000 शेयर्स का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो सकता है. 2000 शेयर्स पे 40 रुपीज, 80,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. और जो एक्सेस अमाउंट हमको मिल गया है वो हमको क्या करना है सर? एडजस्ट कर देना है विद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. दैट एक्सेस मनी will be adjusted with equity share allotment. सर कितना एक्सेस मिल गया है? We would say 2000 शेयर्स पे ऑन शेयर्स अलॉटेड हमको 8 रुपया एक्सेस मिल गया है ना. ये 8 रुपीज जो प्रो रेटा फैक्टर है, इट इज नथिंग बट एक्सेस अमाउंट पर शेयर अलॉटेड. तो ऑन 2000 शेयर्स अलॉटेड वी हैव रिसीव्ड 8 रुपीज इन एक्सेस, 16,000 सर. करेक्ट. फिर जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, मनी विद अलॉटमेंट विल बी मेड ड्यू. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट.
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना है 50 रुपीज है सर 2000 इंटू 50 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स पार वैल्यू फेस वैल्यू मतलब 30 रुपीज विद अलॉटमेंट 2000 इंटू 30 60,000 and to securities premium 2000 into 20 that is 40,000. नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स पैसा मिलेगा तो उसके लिए एंट्री क्या देंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बट आफ्टर थर्ड एंट्री हमको अब ओल्ड ब्रेकअप के अकॉर्डिंग एंट्री पास करना है क्या नहीं अब एज पर न्यू ब्रेकअप तो अलॉटमेंट के साथ पैसा कितना मिलेगा सर 42 रुपीज 50 नहीं कितना मिलेगा 42 तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट ऑन 2000 शेयर्स 42 रुपीज हमको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 84,000 सी अलॉटमेंट 1 लाख रुपए मिलना चाहिए ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ 16,000 मिल गया है तो अभी कितना मिलना चाहिए 84 मिलना चाहिए ना टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेक्ट अब ये एंट्री हम पास करते वी वुड हैव पास्ड दिस एंट्री अगर सारा पैसा मिल गया होता हमको यहां दिया है एक बदमाश शेयर होल्डर है shareholder who has applied for 120 shares failed to pay allotment money ए नाम का शेयर होल्डर है उसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है सी 120 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या हमने पूरा 120 शेयर्स दे दिया है उसको नहीं इफ इज अप्लाइंग फॉर 120 शेयर्स हमने कितना शेयर्स अलॉट किया होगा सर जिसने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 2000 शेयर्स अलॉट किया तो जिसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया वी वुड हैव अलॉटेड 100 शेयर्स हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे 100 शेयर्स अलॉट किए होंगे यस सर 100 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया कितना नहीं दिया 42 रुपीज नहीं दिया 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 42 रुपीज मतलब 4,200 नहीं दिया है उसने तो हमको अलॉटमेंट का कितना पेमेंट मिला 84,000 माइनस 4,200 सर 79,800 रुपीज मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 79,800 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स 100 इंटू 4,200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट to equity share allotment 84,000 now friends यहां पे ऐसा लिखा है ए अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है अगेन ऐसा नहीं लिखा है वो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है हम क्या समझेंगे सर अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है मतलब अलॉटमेंट मांगा इसलिए पे नहीं किया फाइनल कॉल के लिए क्यों कुछ नहीं लिखा है क्योंकि फाइनल कॉल सर मंगवाया ही नहीं है अगेन फाइनल कॉल के लिए क्यों नहीं लिखा है पे नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है मतलब एक का शेयर हमने फोरफिट कर दिया बिफोर फाइनल कॉल तो आफ्टर अलॉटमेंट हमको पहले एक का शेयर फोरफिट करने का एंट्री देना पड़ेगा यस सर तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर फोरफीचर देन ए के शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं मतलब ए के शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो ए के शेयर्स पे जितना भी पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका है वो कैंसिल करना पड़ेगा so equity share capital should be debited with called up amount equity share capital debit sir what is called up we are forfeiting shares after allotment मतलब up to allotment कितना called up है 70 रुपीज कॉल्ड अप है पार वैल्यू के अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड अप पर शेयर 70 तो ए के 100 शेयर्स पे 70 रुपीज कॉल्ड अप है ए के 100 शेयर्स पे हाउ मच इज कॉल्ड अप 70 रुपीज 7,000 ए ने प्रीमियम पे कर दिया कि नहीं किया प्रीमियम वॉज विद अलॉटमेंट और उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है
So premium remains unpaid. Securities premium account debit. Securities premium account debit. 100 shares paid, 20 rupees is premium. 2 share forfeiture. 2 share forfeiture. What is paid, friends? See, after fourth entry we have to only follow new breakup. तो what is paid? उसने allotment और final call पे नहीं किया है, मतलब he has only paid application. How much with application? 40? नहीं. How much with application? 48 with application. तो how much is being paid? On 100 shares, 48 rupees with application is being paid. 2 share forfeiture, 4,800. And to calls in arrears with whatever remains unpaid. कितना था calls in arrears? Sir, calls in arrears was 4,200. So A's shares were forfeited before final call, but they were reissued later, मतलब immediately reissue नहीं किया है. तो अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग फर्स्ट कॉल का करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ए के शेयर्स अगर फोरफिट कर दिए, रीइश्यू नहीं किए, तो वी वुड से आउट ऑफ 2000 शेयर्स 100 शेयर्स कैंसल हो गए, रीइश्यू नहीं हुए, तो फाइनल कॉल विल बी नाउ मेड ड्यू ऑन 2000 शेयर्स. नो, फाइनल कॉल विल बी नाउ मेड ड्यू ऑन 1900 शेयर्स. 100 शेयर्स आर ऑलरेडी कैंसल्ड, तो उस पर तो हम फाइनल कॉल ड्यू कर ही नहीं सकते. एंट्री पास होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ऑन 100 शेयर्स, सॉरी ऑन 1900 शेयर्स, फाइनल कॉल ऑफ ₹30. 1900 शेयर्स पे फाइनल कॉल ऑफ ₹30 कम्स टू 57,000. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फाइनल कॉल मिला कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट आउट ऑफ 57,000 दे आर सेइंग बी, जिसके पास जो 100 शेयर्स होल्ड कर रहा था, बी जिसको 50 शेयर्स अलॉट हुए थे, बी हु वाज अलॉटेड 50 शेयर्स, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है, मतलब 50 शेयर्स पे 30 रुपीज, 1500 पे नहीं किया है. तो आउट ऑफ 57,000 हमको 1500 नहीं मिलेगा, हमको 55,500 रुपीज मिलेगा. इट इज 57,000 माइनस 1500, दैट इज इन एरियर्स अमाउंट ऑफ बी. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. $1,500 to equity share final call. After forfeit, after final call, even B's shares were forfeited. B के shares भी forfeit किए, क्योंकि B के शेयर आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट किए. वी वुड से B के शेयर्स पे पूरा 100 रुपीज कॉल्ड था. तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पे हाउ मच वॉज कॉल्ड? 100 रुपीज वॉज कॉल्ड. क्या बी ने प्रीमियम पे कर दिया था? बी ने क्या पे नहीं किया? बी ने सर एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फाइनल कॉल पे नहीं किया. मतलब बी के शेयर्स पे प्रीमियम वाज पेड, और प्रीमियम पेड है तो उसे कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं होगा. तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर. फॉरफीचर में क्या आएगा? द अमाउंट विच इज पेड and paid towards par value. Sir, how much is paid? 48 with application, 22 with allotment.
48 plus 22, 70 rupees are paid towards par value, towards face value is 70. तो बी के 50 शेयर्स पे वी वुड से 70 रुपीज पेड है. 50 into 10, it will be 5,000. Sorry. 50 into 70, 3,500 is paid. 3,500 will be transferred to share forfeiture, to calls in arrears. 1,500. तो हमने कितने शेयर्स फोरफीट कर लिए सर? ए के 100 शेयर्स, बी के 50 शेयर्स. इन टोटल 150 शेयर्स आर फोरफीटेड. What are they now saying? Later on, 100 shares were reissued at 90 per share. How many shares are reissued? Not all. 100 shares are reissued at 90 per share. Entry pass करेंगे. Bank account debit 9,000. सर 100 का शेयर 90 में रीइशू किया, 10 रुपीज लॉस हुआ. री इशू के टाइम पे जो लॉस होगा विल बी रिकवर्ड आउट ऑफ शेयर फॉरफीचर. तो 100 शेयर्स पे 10 रुपीज इज योर लॉस. वी आर रिकवरिंग दैट आउट ऑफ शेयर फॉरफीचर. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल. $10,000. बैलेंस इन फोरफीचर ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में. अच्छा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो सर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स. एक ए के 100 शेयर्स थे सर. ए के 100 शेयर्स, उस पे फोरफीचर कितना था? ऑन एज शेयर फोरफीचर वाज 4,800. ए के 100 शेयर्स पे फोरफीचर वाज 4,800. बी के 50 शेयर्स थे. बी के 50 शेयर्स का फोरफीचर कितना था फ्रेंड्स? 3,500. मतलब कैन वी से 150 शेयर्स का फोरफीचर टोटल कितना था? 8,300 सर. यहां पे 100 शेयर्स री इशू किया है, री इशूड 100 शेयर्स. लेकिन कौन सा 100 शेयर्स अगेन क्लैरिफाई नहीं किया है. ए का कितना, बी का कितना, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है. कुछ नहीं किया है तो हम लोग अगेन एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. 150 शेयर्स का 8,300 है तो 100 शेयर्स का कितना? How much will be forfeiture of 100 shares? Sir, it is 5,533. It is 5,533. 100 shares का forfeiture 5,533. At the time of reissue 1,000 का loss हुआ था. Loss on reissue of shares 1,000. तो balance 4,533 sir, that will be transferred to capital reserve. 4,533 will be transferred to capital reserve. एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. Share forfeiture account debit 4,533 to capital reserve. Correct? Yes, sir.